नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। न्यूज 18 राजस्थान के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज दिवाली है। देश भर में दीपों का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इस बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने जवानों संग दिवाली मनाई। इस बार पीएम मोदी दिवाली मनाने जैसलमेर पहुंचे। इस मौके पर पीएम ने न सिर्फ दुश्मनों को साफ साफ संदेश दिया, बल्कि खुद भी कमांडो अवतार में नजर आए। पीएम टैंक पर भी सवार हुए, जवानों संग भारत माता की नारे लगाए, जवानों को मिठाई बांटी और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हुए पीएम ने कहा कि भारत का यह रुतबा, यह कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के ही कारण है। आपने देश को सुरक्षित किया हुआ है, इसलिए आज भारत वैश्विक मंचों पर प्रखरता से अपनी बात रखता है। ये उत्साह हर जगह भरपूर दिखता है। कुछ देर पहले मैं लोंगेवाला पोस्ट पर था और अब मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। आपका यही जोश, यही जुनून देश को आश्वस्त करता है। आपकी यह हुंकार दुश्मन के पैरों में कंपी पैदा कर देती है, माथे से पसीने छुड़ा देती है। राष्ट्र की रिद्धि सिद्धि आपसे है और आपके पराक्रम से है। इसलिए ही आज देश के हर घर में आप सभी का गौरवगान करते हुए आपके लिए दिया जलाकर लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति में से एक का निर्माण करते हैं। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। आतंक के खिलाफ हम रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते। इससे पहले दिवाली मनाने पीएम जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे, जहां उन्होंने दुश्मनों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि आजमाने की कोशिश करने पर भारत प्रचंड जवाब देगा। आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। आपके चेहरों की रौनक देखता हूं, आपके चेहरे की खुशियां देखता हूं, तो मुझे भी अनेक गुना खुशी हो जाती है। मेरी खुशी बढ़ जाती है। और साथियों, आज यहां लोंगेवाला की इस पोस्ट पर तो देश भर की नजरें भी आप पर है। मां भारती के लाडलों, मेरी इन बेटियां, मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उन पर देश की नजर है। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम
देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। साथियों, आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने भी दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जवान अपने परिवार से दूर रहते हुए अपने कैंपों में झूमते गाते नजर आए। यही नहीं, साथ में दिवाली की फुलझड़ियां भी जला रहे हैं और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर त्यौहार को मना रहे हैं। आपको बता दें कि ये उसी 76 बटालियन के जवान हैं जिनमें से 5 जवान पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने 2019 में दिवाली नहीं मनाई थी और इस बार फिर उनकी याद में दिवाली का जश्न मनाते हुए नजर आए। दीपावली का पर्व हो और कोई अपने परिवार के साथ दिवाली ना मनाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन इस समय हम सीआरपीएफ के कैंप में हैं और यहाँ पर अपने परिवार के बिना जो ऑफिसर्स जवान अपने परिवार के बिना जो दिवाली मना रहे हैं, उसकी खुशी भी उनके चेहरों पे साफ नजर आ रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही कोरोना को लेकर सावधान रहने की भी अपील की। रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन और दवा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। दीपावली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के परिवार के जो सदस्य हैं, जिन्होंने पिछले 8 महीने से राजस्थान की जनता को बचाने में जिस शिद्दत के साथ काम किया है, उनके परिजनों को भी बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। संक्रमण का दौर कोरोना महामारी का चल रहा है। अभी एक पीक हमारा आ चुका, दूसरे पीक के आने की संभावनाएं बनी हुई है, जैसा हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं। उदयपुर के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में आज भक्तों की भारी भीड़ रही। माता महालक्ष्मी का आज विशेष श्रृंगार किया गया तो ऑनलाइन दर्शन की भी व्यवस्था की गई। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली। माता महालक्ष्मी की पूजन का दिन है। ऐसे में मैं सबसे पहले उदयपुर के सबसे प्रसिद्ध माता महालक्ष्मी के मंदिर से दर्शन करवाना चाहूँगा हमारे दर्शकों को। आप देखिए कि ये भटियान चोट्टा इलाके में स्थित माता महालक्ष्मी का मंदिर है और हर वर्ष यहाँ पर लाखों की तादाद में जो उदयपुर वासी हैं वो दीपावली के इस पर्व पर दर्शन करने पहुँचते हैं। लेकिन कोरोना महामारी की जैसी अभी आपने बात कही, तो इस बार यहाँ पर विशेष बंदोबस्त किए गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक कांच लगाया गया है, दर्शन की व्यवस्था बाहर से की गई है और कोरोना गाइडलाइन की पालना में आप देखिए कि एक व्यक्ति जो लगातार
क्योंकि लोग बाहर से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर सैनिटाइजर का छिड़काव बार बार मंदिर के बाहर किया जा रहा है ताकि संक्रमण को, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह से जो भीड़ है वो धीरे धीरे कर यहाँ पर पहुंच रही है और दर्शन कर आगे बढ़ती जा रही है। जो यहाँ पर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा और मंदिर के बाहर भीड़ जमा ना हो, इसके लिए सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है जो ये कोशिश कर रही है कि मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ जमा ना हो। हर वर्ष इस पूरे मार्ग पर विशेष साज सज्जा होती है, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते लोगों की भीड़ जमा नहीं होने देनी है और यही वजह है कि यहाँ पर साधारण साज सज्जा की गई है, लेकिन दर्शन की व्यवस्था प्रॉपर की गई है। दीपावली पर जयपुर के बाजारों में खासी चहल पहल देखी जा रही है। लोग मिट्टी के दिए, पूजन सामग्री, कलश, रंगोली और सजावटी सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। छोटी चौपड़ पर ऐसा ही खरीदारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। पर्व आज है और आज बड़ी धूमधाम से ये पर्व जयपुर सहित पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज जयपुर की अगर बात करें तो खरीदारी का ट्रेंड पहले से बदला है। कल तक लोग बर्तन बाजार में ज्वेलरी की शॉप पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज जो खरीदारी हो रही है वो फुटकर व्यवसायियों के यहाँ पे ज़्यादा है। अगर पूजन सामग्री की बात हो तो पूजन सामग्री खरीदी जा रही है। मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं शाम को दीपावली के पूजन के बाद, तो ऐसे में जो है वो दियों की खरीदारी की जा रही है। जितने भी फुटकर व्यवसाय है वहाँ पर आपको भीड़ नजर आएगी। जो महालक्ष्मी और गणेश की जो प्रतिमा है वो उनकी खरीदारी लोग कर रहे हैं। जो लोग यहाँ खरीदारी करना है उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की खरीदारी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कुछ खरीदा है। भैया, किस तरह से दीपावली मना रहे हैं, क्या कुछ खरीदारी आपने की आज? हमने अभी जो है सो यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदी है और जो है और बाजार कर रहे हैं, सामान वगैरह, फूल वगैरह, और अच्छा से जो है दिवाली की व्यवस्था जो है कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बताइए, आप आए हैं, क्या कुछ खरीदा है? दिए वगैरह खरीदे? आज भी परंपरा है जयपुर में दिए जलाने की? खासकर ये परंपरा तो बरसों पुरानी चली आ रही है। जब से अयोध्या राम जी वनवास लौट कर आए थे अपने घर पे, तो उन्होंने उसी उपलक्ष्य में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। और आज भी हम ये खरीदारी करने आए। दिए है, लक्ष्मी जी पूजन का सामग्री है, मालाएं हैं, ये सब खरीदारी करने हम आए। तो देखिए, जयपुर में आज भी वो परंपरा है, चाहे कितनी भी चाइनीज लाइट आ जाए, चाहे कितना भी ट्रेडिशन बदल जाए, लेकिन आज भी जो परंपराएं हैं वो जयपुर में मनाई जाती है। और यही वजह है कि आज खरीदारी का ट्रेंड बदला है। आज जितने भी फुटकर व्यवसाय हैं उनका यहाँ पर आपको भीड़ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। कोरोना की मार झेल रहे बाजार में दिवाली ने रौनक लौटा दी। जोधपुर में भी इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक बाजार, ऑटोमोबाइल, आभूषण सहित छोटे बाजारों में भी बड़ी संख्या में ग्राहक खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। घंटाघर बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगातार जो बाजारों में मंदी थी उसको कहीं ना कहीं दीपावली के अवसर पर एक बार फिर विराम लगता नजर आ रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र में, जहां पर लगातार जो ग्राहकों की रेलम पेल यहाँ पर एक बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो जोधपुर शहर के यह वो बाजार है जो सबसे व्यस्ततम बाज़ारों में शुमार है। यहाँ पर जो है ग्रामीण इलाकों की ग्राहकी यहाँ पर विशेष तौर पर जो है दीपावली के दौरान देखने को मिलती है। चूँकि इस बार फसलें अच्छी हुई है तो ग्रामीण क्षेत्र के जो खरीदार हैं बड़ी संख्या में जोधपुर आए हैं और यहाँ पर जो है ये बाज़ार जो है पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ नज़र आ रहा है। कल तक जो सप्ताह भर पहले तक जो एक एक ग्राहक को जो बाज़ार तरस रहा था, उस बाज़ार में आज बम्पर जो है ग्राहकी हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो लगातार मंदी की बात थी उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। जोधपुर के लोग, चूंकि इस बार पटाखों पर भी बैन है, तो जो अपना पैसा है लोग यहाँ पर जो है खरीदारी में लगा रहे हैं, जिसके चलते जो दुकानदार हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। जोधपुर में इस बार दिवाली बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है और भगवान राम के जो आगमन को लेकर जो है स्वागत को लेकर लोग बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। कोटा में दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। बाजार में रौनक छाई हुई है, लोग सुबह से ही खरीदारी में जुटे हैं। बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता अर्जुन अरविंद ने। तस्वीरें दिखा देते हैं। जो दीपावली का लक्ष्मी जो माता है उसकी पूजा होगी और दीपावली की धूम कोटा शहर में साफ नजर आ रही है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये कोटा का गुमानपुरा सूरतपोल वाला बाजार है और यहाँ पर लक्ष्मी पूजा के लिए लोग निकले हैं सवेरे से। अभी 12 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आज शुभ मुहूर्त के हिसाब से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी और घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। यह फूल का मार्केट है और यहाँ पर जो तालाब के पाल जो है उसके पास ही ये मार्केट है और यहाँ पर फूलों की जो बाजार पूरा सजा हुआ है। लोग पूजा अर्चना के लिए, लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना शुभ मुहूर्त के हिसाब से आज दोपहर से ही चालू है और रात तक ये पूजा की जाएगी। लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी,
आज दीपावली है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना होगी, कोविड काल में ये दीपावली है, ये किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? देखिए जी, मैं सेलिब्रेट हमारा हर साल एक ही तरीका होता है सेलिब्रेट करने का। भगवान माता जी की पूजा होती है, उसके लिए हम सारे सामग्री इकट्ठी करते हैं। तो फूल मालाएं हैं, बंदरवार हैं और पान है, सारी पान सुपारी जितनी भी चीज़ें सारी इकट्ठी कर शाम को परिवार में इकट्ठा होकर और फिर पूजा का शुभारंभ करते हैं। हमें इस बार पटाखे मतलब नहीं फोड़ने चाहिए। इस बार हमें क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए और हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। इस बार हमें पूरे हाड़ौती भर में इस बार दीपावली की धूम है, बड़े लंबे टाइम बाद, क्योंकि लॉकडाउन ने काफ़ी लोगों को मायूस किया था। लेकिन दीपावली का जो त्यौहार है तो व्यापारी भी पूरी तरह से खरीदारी ग्राहकों को लेकर बड़ी उम्मीद जता रहे हैं कि व्यापार अच्छा हो, क्योंकि दीपावली साल भर का त्यौहार होता है। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए अर्जुन अरविंद। दौसा पुलिस ने अनूठे अंदाज में दीपावली मनाई। कोतवाली पुलिस ने बस डिपो के पास बनी झुग्गियों में रहने वाले लोगों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान पुलिस ने लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष शर्मा। दीपावली का त्यौहार है, सबके घर में खुशियाँ आए, लेकिन दौसा के जो ये फुटपाथ पर लोग रहते हैं इनके घर में भी खुशियाँ आए, इनका मुंह भी मीठा हो। इसी को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने एक अभिनव पहल की है और यहाँ दौसा कोतवाली पुलिस ने इन जो फुटपाथी जो लोग हैं जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके साथ आकर दिवाली मनाई है। सर, किस तरह की एक सोच है और पुलिस का एक मैसेज है इसके माध्यम से? दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व सभी के लिए खुशियां लाए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए दौसा कोतवाली पुलिस ने है कि जो गरीब तबके के लोग हैं जो फुटपाथ पे कैसे जीवन बसर करते हैं उनके साथ दीपावली मनाने का हमें सौभाग्य मिला और इनके साथ हमने दीपावली की शुरुआत की। और इसी के साथ साथ सब छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं पुरुष जो जिस अभाव की ज़िंदगी में गुजर रहे हैं उनके भी परिवार में खुशियाँ आए, इसी सोच के साथ, और उनमें सुरक्षा का भाव भी पैदा हो और समाज में भी इस तरह से लोगों में आम जन में विश्वास हो। इसी के तहत आज शुभारंभ है वो यहाँ के लोगों के बीच में फुटपाथ पर रखा करके दिवाली मनाई। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जो जाति हैं, सभी लोग हैं, उनके घर में दिवाली आए, सभी का मुंह मीठा हो, सभी सुखी रहें, इसी सोच को लेकर यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से यह एक पुलिस की अभिनव पहल है, इससे पुलिस और जनता के बीच सामंजस्य जरूर बनेगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। पूरे देश में दीपों का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं अमेरिका से भी दिवाली की शुभकामनाएं आई हैं। वाशिंगटन के भारतीय दूतावास में भारतीय संस्कृति शिक्षक के रूप में नियुक्त डॉक्टर मोक्ष राज की शिष्या मेरी मिलेबन जय जगदीश हरे भजन गाकर दीपोत्सव की शुभकामनाएं दे रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री एवं पॉपुलर सिंगर मैरी मिलवे ने ओम जय जगदीश हरे गाकर करोड़ों भारतीयों का मन जीत लिया है और उन्होंने इससे पहले भारत का राष्ट्रगान भी 15 अगस्त को सुनाया था। मैरी मिलवेन मेरी हिंदी की छात्रा हैं और वो लगातार हिंदी के माध्यम से भारत की भाषा संस्कृति के बारे में जानने की रुचि व्यक्त करती हैं और उसके द्वारा उनमें मन हुआ कि मैं दीपावली के इस अवसर पर करोड़ों लोगों को अपनी बधाइयाँ इस भजन को गा करके दूं। और उन्होंने अच्छे से गाया है, उनका उच्चारण अच्छा था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गर्व है, क्योंकि कोई भी भाषा अपने संस्कारों को, अपने विचारों को, सभ्यता को साथ लेकर चलती है। भाषा सदैव ही संस्कृति की संवाहिका रही है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर के जाटव मोहल्ला में एक साधु वेशधारी युवक ने महिला को हिप्नोटाइज कर बेहोश कर दिया और घर में लूट की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले वासियों को भनक लगने पर लोगों ने साधु बने युवक को दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी। वहीं साधु द्वारा हिप्नोटाइज की गई महिला को बेहोशी की हालत में कामा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर जोधपुर से, जहां ओलंपिक सिनेमा इलाके में मौजूद एक मॉल के बाहर खड़ी बाइक चोर ने बाइक चोरी कर ली। चोरी की वारदात मॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये शातिर चोर दीपावली के त्यौहार में मॉल में लोगों की भयंकर भीड़ का फायदा उठाता है और मॉल के बाहर लगी कुर्सी पर आकर बैठ जाता है।
जैसे ही बाइक का मालिक अंदर खरीदारी करने गया, मौका देखकर ये चोर शातिराना तरीके से बाइक को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। ये खबर सीकर जिले से, जहां फतेहपुर रोड पर देर रात बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलर के साथ मारपीट कर लाखों रुपए के गहने लूट लिए और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और लाखों रुपए के गहनों से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए। लूट की वारदात के बाद पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी शुरू कर दी, साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। वारदात के बाद बाइक से भागते बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, जिसमें बाइक पर सवार होकर बदमाश भागते नजर आ रहे हैं। बाइक पे 3 लड़के आए थे, उसने रोड की मारी मेरे रोड की मारी तो मैं नीचे गिर गया। स्कूटी पे था मैं, तो मेरे पास 2 थैले थे। एक थैला तो वो आगे जो जिसने रोड की मारी थी ना, वो तो तुरंत उतर गया था। उसमें से जो बीच में बैठा था लड़का, वो आया भाग के और उसने एक बैग था वो ले लिया। तो दूसरा वाला जो पीछे था ना, जिसने जो मेरे मारा था रोड की, उसने मेरे 2 बार मारे। वो बैग छीनने के चक्कर में था, तो वो बैग स्कूटी के नीचे दब गया था। मैं उसको चिल्ला के रोकने लगा तो मेरे सिर में 2 बार मारी, सिर में टाँके आए मेरे, और यहाँ पे 2 जगह, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। झालावाड़ जिले की कई नदियों तालाबों पर लगातार अवैध खनन जारी है। इसी मामले की जानकारी मिलने पर झालावाड़ एसपी डॉक्टर किरण सिद्धू के निर्देश पर पुलिस ने अवैध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और मौके से अवैध खनन कर रहे 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी को जब्त कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही एक जेसीबी मालिक को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से जिले के अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। थाना क्षेत्र में हमें सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए कि वहाँ पर अवैध नदी के पास खनन का कार्य हो रहा है मिट्टी को लेकर। तो वहाँ पे एक टीम पहुँची जिसने कार्रवाई की, तो 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और उनके चालक के समेत और उस जेसीबी के मालिक के समेत हमने उनको मौके से ही पकड़ा है। आगे इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माइनिंग एक्ट की और आईपीसी की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इस पर कार्रवाई करेंगे। कोटा के आनंदपुरा में अपराधियों ने दिन दहाड़े चाकू घोंपकर एक युवक की हत्या कर दी, जबकि एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों के मुताबिक इमरान उर्फ गोलू अपने साथी शरीफ के साथ बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान मोइन और उसके साथियों ने दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया। इमरान के सीने में चाकू लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शरीफ घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इमरान और मोइन के बीच प्लॉट पर कब्जे को लेकर लंबे समय से रंजिश चल रही थी। लड़ाई चल रही थी काफ़ी टाइम से, तो इनको रात को एक दूसरे से गाली गुप्ता हो गई और सुबह जब ये दोनों शॉप के लिए जा रहे थे, दुकान के लिए, तो उनके साथ वारदात हो गई सर। और मौके पे मोइन बिंदी और बाबू उर्फ कालू बाबू दोनों थे। दोनों हमने लाइव देखा, वहाँ पर सर चाकू मार रहे थे एक गोलू को। इनके इससे पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं और आज ये सुबह में इनके अपने सुभाष नगर में जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर इसके साथ में 2 लड़कों ने, ये 2 जने थे साथ में, इसके ऊपर हमला किया चाकुओं से और वो फरार हो गए। तो इसमें इसके ज़्यादा चोट लगी। अजमेर में पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि ट्रक में हरियाणा में बनी 495 पेटी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाने की टीम ने थाने के सामने हाईवे पर नाकाबंदी कर एक शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है, जिसमें 459 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांड व बियर के बरामद किए गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।